नमस्कार दोस्तों, मैं भावना पांडे आप सभी का अपने एलवी ब्लॉग चैनल में स्वागत करती हूँ। देखिए यहाँ पर गौरा मैया को बना लिया गया है और यहाँ पर उनका नौले के पास में पूजन हो रहा है और उसके बाद उन्हें डोले में बैठा के मंदिर में स्थापित किया जाएगा और यहाँ पर सातों की पूजा की जा रही है और यहाँ पर महिलाएं बहुत ही सुंदर सुंदर गीत गाती हैं और सपनाकर के साथ में मैया का पूजन करती हैं। यहाँ पर गौरा मैया अपने मायके आती हैं और सप्तमी को फिर उनका पूजन किया जाता है और इसका भी बहुत ही सुंदर गीत है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको गीत नहीं सुना पाई हूँ। मैं आपको सुनाने की पूरी कोशिश करूँगी, आप आगे तक बने रहिए। बहुत से सकुनाकर और बहुत से गीत आप लोग सुनिएगा। अब देखिए दूसरे दिन आठों का पर्व मनाया जाता है और आठों को यहाँ पर गौरा महेश को ले आए हैं और यहाँ पर वीरुणों को धोके गौरा महेश को चढ़ा लिया है और फिर से वीरुणों को उसी स्थान पे रख दिया जाता है जहाँ पर पहले भिगाते समय रखा जाता है और यहाँ पर फिर आठों की पूजा की जाती है। सारी महिलाएं एकत्रित होकर आठों की पूजा करती हैं। ये देखिए गौरा मैया और भोलेनाथ दोनों ही यहाँ पर आ गए हैं। उन्हें कहीं पर बेटी दामाद मानकर पूजा की जाती है तो कहीं पर जीजाजी मानकर पूजा की जाती है। तो इसी तरह से सातों आठों का पर्व मनाया जाता है। कहीं पर गौरा मैया को दीदी बोला जाता है और भोले बाबा को जीजाजी बोला जाता है, तो कहीं पर उन्हें बेटी दामाद मानकर पूजा जाता है। ये हमारे उत्तराखंड का बहुत ही सुंदर लोक पर्व है। इस पर्व में महिलाएं बहुत ही सुंदर सुंदर भजन और बहुत ही सुंदर सुंदर गीत गा के गौरा और महेश का पूजन करती हैं और उनसे अपने घर के लिए सुख समृद्धि की कामना करती हैं। यह पर्व बहुत ही लोकप्रिय पर्व है। देखिए यहाँ पर गौरा और महेश को स्थापित किया गया है और उनके सामने बहुत ही सुंदर सुंदर गीत प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और सप्तमी को महिलाएं हाथ में डोर बांधती हैं पूजन के बाद और अष्टमी के दिन पूजन के बाद महिलाएं गले में दुबड़ा बांधेंगी। इस डोर और दुबड़े की भी बहुत ही सुंदर कथा है। वो कथा इस प्रकार है। पुरानी कथाओं के अनुसार पुरातन काल में एक ब्राह्मण था जिसका नाम वीरभाट था। उसके 7 पुत्र और 7 बहुएं थी, लेकिन इनमें से सभी बहुएं निसंतान थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। एक बार वह भाद्रपद सप्तमी को अपने यजमानों के यहाँ से आ रहा था। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। नदी पार करते हुए उस नदी पर पड़े कुछ दाल के छिलकों को देखा। उसने ऊपर से आने वाले पानी की ओर देखा। तब उसकी नजर एक महिला पर पड़ी जो नदी के किनारे कुछ धो रही थी। वह स्त्री स्वयं माँ पार्वती थी और कुछ अनाज को धो रही थी। मन ने विरुणाष्टमी पूजा की विधि तथा इससे मिलने वाले फल के बारे में जानने की इच्छा की। तब माँ पार्वती ने इस व्रत का महत्व बताया। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को महिलाएं व्रत रखकर चना, गहत, मटर, गेहूं और उड़द 5 अनाज भिगोती हैं, जिसे कुमाऊं में विरुड़ कहा जाता है। अनाजों को भिगोने के बाद उमा महेश्वर का ध्यान करके घर के एक कोने में अखंड दीपक जलाकर तांबे के बर्तन में भिगा दिया जाता है। 2 दिन तक भीगने के बाद तीसरे दिन सप्तमी को इन्हें धोकर साफ किया जाता है। अष्टमी को व्रत उपवास करके इन्हें गौरा और महेश को चढ़ाया जाता है। ब्राह्मण ने घर आकर बड़ी बहू को यथाविधि विरुड़ भिगाने को कहा। बहू ने ससुर के कहे अनुसार अगले दिन व्रत रखकर दीपक जलाया और 5 अनाजों को एकत्र कर उन्हें एक पात्र में डाला। जब वह उन्हें भिगो रही थी तो उसने एक चने का दाना मुंह में डाल दिया। इसी प्रकार उसका व्रत भंग हो गया और इसी प्रकार 6 बहुओं का व्रत भी भंग हो गया। और 7वीं बहू बहुत ही सीधी थी। उसे गाय भैंसों को चराने के काम में लगाया था। उसे जंगल से बुलाकर विरुड़ भिगाने को कहा गया। उसने दीपक जलाकर विरुड़ भिगोए। तीसरे दिन उसने विधि विधान से सप्तमी को अच्छी तरह उन्हें धोया और अष्टमी के दिन व्रत रखकर शाम को उन्हें गौरा महेश को चढ़ाया और उनकी पूजा की। दुख की गांठों को डोरी में बांधकर दुबड़ा पहना और विरुणों का प्रसाद ग्रहण किया। माँ पार्वती के आशीर्वाद से 10वें महीने उसे पुत्र की प्राप्ति हुई और उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इसीलिए इस व्रत को अन्न, धन और संतति के लिए किया जाता है। इस व्रत को लेकर और भी लोक कथाएं कुमाऊं में प्रचलित हैं और इन लोक कथाओं को गानों में पिरोकर स्त्रियां इस दिन सातों आठों की पूजा में विधिवत गाती हैं और इन्हें सकुनाकरों में पिरोकर भी गाया जाता है और इन्हीं सकुनाकर और गीतों से गौरा महेश का पूजन किया जाता है।
महिलाएं वनस्पतिक पौधों से गौरा और महेश को बनाती हैं और उनका पूजन करती हैं। और अष्टमी के दिन गौरा और महेश के पूजन के बाद जब तक गौरा और महेश को विदा नहीं किया जाता तब तक सुबह उठकर महिलाएं जो कुआं अष्टमी के दिन बनाती हैं गोबर का, उसमें रोज गौरा और महेश को दूध का अर्घ देती हैं और इसी से जब वो उन्हें विदा करती हैं उसके बाद ही इस व्रत का समापन होता है। और इन विरुणों को शाम को अष्टमी के दिन भूनकर गौरा महेश को भी प्रसाद स्वरूप चढ़ाया जाता है और खुद भी इस विरुण को ग्रहण कर महिलाएं ये 4 दिन का उपवास खोलती हैं। जब तक गौरा और महेश यहाँ पर रहते हैं तब तक हमारे सभी घरों में बड़ी ही धूमधाम से यह पर्व मनाया जाता है और बहुत ही धूम रहती है। और भजन और आरती के बाद गौरा और महेश का पूजन समाप्त होता है और उनकी विदाई की जाती है। फिर विरुणों को बनाया जाता है और विरुणों से ही व्रत को खोला जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।